जब मुसलमान का दिल पिघला तो वो क्यों हिंदू बन गया। जब मुसलमान की आत्मा जागी तो वो क्यों सनातनी बन गया। जब मुसलमान का विवेक जागा तो क्यों उसने घर वापसी कर ली। दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि मुसलमान धर्म के लोग बड़ी तेजी से इस्लाम को छोड़कर सनातन हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसा किसी दबाव के कारण नहीं हो रहा, बल्कि उनके अंदर खुद इस बात की प्रेरणा पैदा हो रही है और वो घर वापसी कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस्लामी जगत में इनका विरोध भी उस तरह नहीं हो रहा जैसा पहले होता था। आज से 20-30 साल पहले एक तो नाह के बराबर मुसलमान हिंदू बनते थे, दूसरे उनका उस कदर विरोध होता था कि उनका जीना हराम हो जाता था। इसलिए कुछ मुसलमान चाहकर भी आसानी से घर वापसी नहीं कर पाते थे। लेकिन आज इस संबंध में बदले हुए हालात क्यों हैं? धर्म और समाज से जुड़े इस अहम सवाल का जवाब हम मिसालों और तर्कों के साथ देंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले एक ताजी मिसाल आपके सामने रखते हैं कि कैसे एक मुसलमान का जब दिल पसीजा तो उसने अपनी सभी दुविधाओं को तोड़ते हुए तुरंत हिंदू धर्म को अपना लिया। हम बात कर रहे हैं यूपी के सीतापुर की हिना अली की। 20 साल की हिना अली बचपन से एक दयालु हृदय वाली लड़की थी। सभी धर्मों के लोगों से वो लगाव रखती थी। हिंदू धर्म को मानने वाले महेश कुमार मौर्य से उनकी दोस्ती थी। महेश के अच्छे व्यवहार के कारण हिना अली महेश को अंदर ही अंदर प्यार करने लगी। वो उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उनके घर में एक कट्टर मुस्लिम व्यवहार होता था। जब उन्होंने एक बार इशारों में अपने मन की बात कही तो परिवार वाले बेहद नाराज हो गए और उन्होंने एक हिंदू लड़के से शादी करने से मना कर दिया। हिना मन महसूस कर रह गईं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो परिवार वालों के खिलाफ जा सकें। लेकिन तभी बदायूं की घटना घट गई, जिसमें साजिद और जावेद नाम के दो भाइयों ने अपने पड़ोसी हिंदू बच्चों की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। इस खबर ने हिना को अंदर से हिला कर रख दिया। इस बारे में जब यह खबर आई कि हो सकता है कि साजिद ने जिहाद की वजह से 6 साल और 12 साल के मासूमों का गला रेता हो, क्योंकि साजिद का उन बच्चों के घर आना जाना था। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे और बच्चे साजिद को अंकल कहते थे। साथ ही गला रेत कर भाग रहे साजिद ने कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया। कुछ लोगों का मानना है कि साजिद ने बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो काफिर थे और उसे लगता था कि रमजान में काफिरों का कत्ल करने से शबाब मिलता है। हालांकि इस मामले की अभी जांच जारी है और पुलिस किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन ये बात हिना अली को जब पता चली तो वो दहशत से भर गईं। यही नहीं, मासूम बच्चों की बेवजह हत्या से उनका दिल इस कदर पसीजा कि उन्होंने तुरंत इस्लाम छोड़ने का फैसला कर लिया और परिवार वालों के डर को निकालकर सीधे महेश मौर्य के पास पहुंची और शादी का प्रस्ताव रख दिया। यही नहीं, उसने अपना हिंदू नाम संगीता रखने का भी फैसला किया, क्योंकि संगीता उन 2 बच्चों की मां का नाम है जिन बच्चों की हत्या साजिद ने उस तरह से गला रेत कर की थी। हिना अली और महेश कुमार मौर्य ने शहर से सटे काली मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली और 7 फेरे लिए। शादी से पहले हिना का शुद्धिकरण किया गया, फिर उसने सनातन धर्म अपनाया। मंदिर में मौजूद पंडितों ने विधि विधान से शादी करवाई। हिना ने 7 फेरे लिए और हवन पूजन किया। बाद में महेश ने हिना की मांग में सिंदूर भरा और अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों की कस्में खाईं। दुल्हन हिना ने कहा कि मैंने सनातन धर्म अपना लिया है, अपना नाम बदलकर संगीता रख लिया है। बदायूं केस के बाद मैं बुरी तरह डर गई थी और इस्लाम धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया। बदायूं केस में जो कुछ हुआ उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सलीम अंसारी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उन्हें अपनी अम्मी से बचपन से ही बहुत लगाव है। जब सलीम छोटे थे तो अक्सर सलीम के अब्बू वाजिद अली अपनी बेगम को सलीम के सामने ही मारा और पीटा करते थे। तब पड़ोस के हिंदू आकर उनकी अम्मी को बचाते थे। सलीम को लगा कि हिंदू धर्म में महिला का सम्मान, करुणा और दया भाव है। बड़े होकर उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और सलीम से देवव्रत शुक्ला बन गए। झूंसी के कैलाश धाम आश्रम में पूरे विधि विधान से उन्होंने घर वापसी की। इसी तरह केरल के मुमताज अली खान की जब आत्मा जागी तो वो मधुकरण नाथ बन गए। आज वो श्री MK के नाम से भारत के जाने माने आध्यात्मिक संत
और गुरु हैं। उन्होंने हिमालय में महेश्वरनाथ बाबा से दीक्षा ली है। महाअवतार बाबा जी और भगवान नित्यानंद से भी उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां मिली हुई हैं। दोस्तों, मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज और कट्टरता, जो एक समय मुस्लिम धर्म में बने रहने का मजबूत आधार माने जाते थे, वही रीति रिवाज और कट्टरता आज उनकी घुटन का कारण बन रहे हैं। जैसे जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों में विवेक जाग रहा है, वो तेजी से सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। प्यू रिसर्च की माने तो पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि 50 साल पहले मामला उल्टा था। दोस्तों, एक और बात गौर करने वाली है कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और अरब की धरती पर विशाल हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, तब से पूरी दुनिया में सनातन की तरफ की हवा चलने लगी है। कई एक्सपर्ट्स और भविष्यवाणी करने वाले लोगों का मानना है कि जल्द ही ये हवा एक लहर में बदलेगी और पूरी दुनिया सनातनी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।